भगवत अनुरागी धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शत कोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम योगेश्वर अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न सृष्टि पालनहारी विचित्र लीला विहारी करुणा वर्णालय अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल भुवनाधिपति सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर दयामय सतचिदानंद घन परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरह विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए वीतरागी नामलिहारी आप्तकाम जीवन मुक्त स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद चरण कमलों में नमन करते हुए पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास की संध्या कालीन वेला में भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद श्री पुरुषोत्तम भगवान के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को पुरुषोत्तम मास की परम पावन महिमा पुरुषोत्तम के प्रताप से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, भगवान पुरुषोत्तम हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं, जब समाज से जाति से इस मलमास को निकाल दिया, भगवान की शरण में गया। ये जब भगवान की शरण में, वहां पर भी ये अपने दुखों को रो रहा था भगवान के सामने। और भगवान की शरण में ये आया तो भगवान ने इसे क्या नहीं दिया। कहते हैं कि ये देखो, एक कथा तो एक प्रेरणा के लिए बनाई गई है, वास्तविक में तो हमारा भी यही हाल है। हम भी अगर संसार में हैं, जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे ना, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा।
पुरुष ये मलमास संसार में घूमता रहा, अपने रिश्तेदारों को ढूंढता रहा। ये 12 महीने जितने हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण कार्तिक अगहन पोष माह, ये सब इसके सगे वाले हैं, बद्दा है ना। ये सारे इसके रिश्तेदार हैं, परंतु रिश्तेदार भी बड़े मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। अपना स्वार्थ होता है जब तक रिश्ता नाता निभाते हैं। और अगर स्वार्थ में जहां कहीं कमी आई है तो रिश्ता टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। और ये आप लोगों के तो अनुभव का है, सब लोग अनुभव करके बैठे हुए हैं। जहां कहीं पिता की संपत्ति में अगर बहन ने हिस्सा मांग लिया तो भाई से उसका बस अब तेरे तू जाने, तेरे भानेज जाने, के कोई भी जाने, अपने को आज से कोई कांटेक्ट संबंध। ये अपना अनुभव है आप लोगों का। तो जहां स्वार्थ आया कि स्वार्थ से संबंध टूट जाता है, और भगवान के समक्ष जब सारे रिश्ते नाते टूट जाता है, तब दुनिया में कोई उसको आश्रय नहीं देता है, तो वो कहाँ जाए, किसकी शरण में जाए? बोले भगवान की शरण में जाओ, परमात्मा की शरण में जाओ, वही सुनेगा हमारी, बाकी तो कोई सुनने वाला। बाकी जितने संबंध है, लोग खाली कहते जरूर है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, परंतु आप देखो अधिकतर यही है। निर्धन हो, गरीब हो, और अचानक उसके पास में अगर धन आ जाता है, वो पैसे वाला बन जाता है, तो कई रिश्तेदार बन जाते हैं उसके। ओ तू जानता नहीं, हम तेरे फोई के मामा के लड़के के साथ में हमारा संबंध है। ओ इतने दिन मेरे पास पैसा नहीं था, तब तेरी फोई का मामा का लड़का कहाँ गया था? वो संपन्नता जब उसमें होती है तो वो अपने सारे रिश्ते बताता है। और नहीं अगर हो रिश्ते, हाँ हमारा रिश्ता तो है 2-4 पीढ़ी पहले था, बहुत दूर, बहुत दिन हो गए, बीत गया। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि ये सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। स्वार्थ जे कबहू स्वार्थ ना सदे तो झटक बतावे छेह। गुरु नानक साहब ने लिखा है कि सारे संबंध जितने हैं ये सब स्वार्थ से अड़े हुए हैं, स्वार्थ पूर्ति नहीं होती है तो रिश्ता संबंध समाप्त हो जाते हैं। और न किसी को लेना देना है तो वो है भगवान परमात्मा। हम उसकी शरण में चले जाएं, परमात्मा की शरण में चले जाएं। मलमास सारे संसार में घूमा, सभी के पास गया, कई ऋषियों के पास गया, ब्रह्मादिक देवताओं के पास गया, सब जगह पर जाने पर भी इसके कहीं पर भी किसी ने इसको आश्रय नहीं दिया, आश्वासन नहीं दिया। परंतु भगवान की शरण में जब चले जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं, तो भगवान पतित से पतित भी भगवान की शरण में जाएगा तो भगवान उसका बेड़ा पार कर देंगे। जाओ तो सही, भगवान की शरण में तो जाओ। हम अपनापन छोड़ने को तैयार नहीं है, भगवान को अपना मानने को तैयार नहीं है। कभी कहा हमने, हम बाकी तो कभी किसी को पूछो ये मारो पोईरो और तारो पोईरो ए मारा बापा,
मारा। हमारे इधर हमारी परंपरा ये थोड़ी बोलते हैं, पर जब से आदमी ने अपनापन घुसेड़ा, वहां से देखना आप, पहले कोई पूछता था ये, हाँ संत लोग पूछते थे ये बच्चा, हाँ भले आपका ही है, अब तो बोलता है मैं नहीं मेरा, वो मारो पोइरो, ये मेरा, ये मेरी पत्नी है, ये हम अपने। अच्छा पहले बोलते थे क्या ऐसा? नहीं बोलते थे, हमारी परंपरा में नहीं है, हमारे संस्कारों में नहीं है। जहां अपना अपन घुसेड़ा, मेरा है तो संभाल भाई, अब तेरा है तो देख इसके पीछे दुख, मेरा है मेरा है मेरा है। या तो इतना मेरापन हो कि सब मेरा है सब, या फिर सब तेरा। भगवान को कभी नहीं कहता ये मंदिर हमारा है, ये भगवान मेरे हैं, कभी बोला ये ठाकुर जी मेरे हैं, सत्यनारायण भगवान मेरे? नहीं, उसको थोड़ा ही बोले यो पोइरो माइरो। पोइरा अपना होता है, भगवान अपने। जिस दिन हमने भगवान को अपना मान लिया, परमात्मा को अपना मान लिया, समर्पण उसके प्रति हमने कर दिया, उसके श्री चरणों में हम चले गए, सब आपके सुप्रत है, करने वाले परमात्मा है, सब कुछ उनके सुप्रत करो, जो कुछ करे सो राम जी मैं तो करता ना। राम चरण जो मैं करूं तो बड़ी चूक मुझ में है। पर नहीं साहब, मेरा मेरा, ये मकान मेरा, ये कारखाना मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, सब मेरा। ये सब मेरा मेरा मेरा, अंततः ये दुख देने वाला है। और ये कोई काम नहीं आता है, ये सारे संबंध रिश्ते कुछ काम नहीं आते हैं। मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं मैं, है कभी ये शास्त्र का कथन है, संतों का अनुभव है, और आप जैसे लोग ही बताते हैं कि ऐसा हुआ मेरे घर में, ऐसा चल रहा है मेरे घर में, तो हम लोगों को भी अनुभव होता है कि भाई ऐसा हो रहा है। तो भगवान की श्री चरणों में हम शरण में जब तक नहीं जाएंगे, भगवान को जब तक अपना नहीं मानेंगे, तब तक ये जीवात्मा दुख पाता है, कष्ट पाता है। दुनिया के लोग छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देगा, समाज छोड़ देगा, परंतु परमात्मा कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, हर हाल में, हर परिस्थिति में। पर उसको अपना मानना पड़े। जब तक उसको हम अपना नहीं मानेंगे, तब तक वो अपना एक भक्त था, वो गीता पढ़ता था, गीता पढ़ता था, तो उसका रोज का नियम था गीता पाठ करना, रोज डेली। वो सुबह उठ करके तालाब पर जाता, वहाँ अपने नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के, और वो स्नान करके वहीं तालाब के किनारे गीता खोल करके रोज गीता का पाठ करता था। पूरे 16 अध्याय का वो पाठ करके मध्याह्न में 12, 12:30 बजे तक वो सब करके अपने घर आता। वो गीता अध्ययन करने वाला, गीता पाठ करने वाला,
एक दिन वह स्नान करके उसने गीता की पुस्तक को खोला तो उसको गीता के अंदर 9वें अध्याय का 27वां श्लोक वो उसे दिखाई दिया और उसमें लिखा था कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो कोई मेरी शरण में आ जाता है तो लाइफ टाइम, जिंदगी भर उसका साथ देने का मैं वादा करता हूं। इतनी बड़ी गारंटी माँ बाप भी नहीं लेते हैं। कोई सगे वाला रिश्तेदार ने इतनी बड़ी गारंटी ले कि बेटा तू तो आराम से मौज कर, बैठ आराम से घर में बैठ कर के खा, हम कमा कमा के तेरे को खिलाएंगे। बताओ ऐसा कोई पिता हो सकता है कि तू आराम कर, मैं कमाऊंगा? परंतु भगवान कहते हैं कि जो मेरे आश्रित हो जाता है, मेरे भरोसे हो जाता है, मैं उसके जिंदगी भर का वहन करने का मैं गारंटी लेता हूं। तो आज जब उसने इसको पढ़ा तो उसने मन में विचार किया कि ये भगवान की वाक्य है, तो इन भगवान के महावाक्य को अजमाना चाहिए। तो आज से अपने भी सब कुछ छोड़ करके अपन भगवान की शरण में। 4 भाई थे, खूब जमीन जायदाद, खेती बाड़ी सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। चारों भाई के लगन हो गए थे, चारों के विवाह हो गए थे। पिताजी माताजी का देवशान हो गया। भाइयों ने 3 भाई काम करे और अगर एक भाई काम नहीं करे ना तो वो खटकता है। सबकी आंखों में आता है, हमारा आदमी काम करे और ये दिन भर बस बैठा ही रहे, गीता ही पढ़ता रहे, ये कोई काम नहीं करता है। जैसे श्रीमद् भागवत में जड़ भरत जी का इतिहास आता है, ऐसा ही वह काम सबको प्यारा है। काम करता है ना आदमी तो सबको प्यारा लगता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और काम नहीं करे तो चाम किसी को प्यारा नहीं है, चमड़ी किसी को प्यारी नहीं है, काम सबको प्यारा है। अब वो काम नहीं करे तो घर के अंदर जो उसकी स्त्री, गीता पाठी की स्त्री, तो 3 दूसरी देवियां है ना, वो उसको भी सुनाए बेचारी को, उसको भी ताने दे। ये स्वभाव होता है। अब परिवार में रहे तो सब सहन करना पड़ता है बहुत कुछ। अगर अपना आदमी कमजोर हो, कुछ कार्य नहीं करता तो उस स्त्री को कितना सहन करना पड़ता है, वो कितना सुनती है घर के अंदर। जरा सी कोई वस्तु की आवश्यकता हो तो 3 ऊपर से, और तुमको ये भी चाहिए, तुम्हारा आदमी कुछ करता तो है नहीं, हमारे आदमी कमा करके लाते हैं, सब कुछ तो ये कर रहे हैं। हमारे आदमी दिन रात मेहनत करते हैं, हड्डियां घिसते हैं, तुम्हारा आदमी कुछ करता नहीं, दिन भर बस जब देखो जब ये गीता को लेकर के बैठा रहता है, जब देखो जब ये गीता पाठ करता रहता है। तो पारिवारिक तीनों भाइयों को दिन भर से बेचारे थके मांदे घर पे आए तो शाम को आते से उनको भोजन के लिए थाली रखे तो पहले दूसरी बात परोसी जाती थी थाली में,
ओ देखो तुम्हारा भाई कुछ करता नहीं है, अरे बाजार से सब्जी ला करके तो दे सकता है, इतना तो करे कि नहीं करे? दूध की कोथरी भी नहीं लाए बाजू से। तो थोड़ा सा तो काम, इतना तो इसमें बुद्धि है, इतना विवेक है, तो थोड़ा सा तो काम करना चाहिए इसको। भाइयों ने कहा तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारे घर में सब काम हो रहा ना, हम लोग सब कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने भी कहा था कि भाई इस ज़्यादा छोटे भाई के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं करना, हो सकता है ये हमारे घर पर कोई अतिथि के रूप में आया, कोई संत होगा पिछले जन्म का, भूला भटका हमारे घर आया है, तो इसकी सेवा करो, इसका सत्कार करो, ये जो करता है इसको करने देना। तो हमारे माता पिता की आज्ञा, तुम तुम्हारे घर से तो नहीं लाई ना, हम ला रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, सब काम चल रहा है, तुम हमारे भाई के बारे में कुछ भी बात करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु थोड़ा दिन चलती है, शांति रहे, थोड़े दिन के बाद फिर कोई ना कोई बात हो तो स्त्रियां चाहे ना तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और स्त्रियां चाहे तो घर को क्या बना सकती है? मैं नहीं बोल रहा, तुम जानो। नहीं तो मेरा नाम लेके भाई इन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला। मैं बोलता हूं कि स्त्रियां चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और वही चाहे तो उसको अब एक घर की हो तो भी जरूरी नहीं है। मैंने कई घरों में देखा सगी बहनें एक ही घर में, दो भाई के साथ दोनों बहनों के लगन करे, फिर भी ऐसी लड़े दोनों बहनें, मैंने आंखों से देखा। अरे एक माँ की तुम दोनों संतान हो, एक घर में तुम आई, वहां भी तुम्हें पर नहीं बोलो। जो बहन अपने घर पर थी तब पहले अपनी छोटी बहन का ख्याल करती थी, उसको खिलाती थी, ध्यान रखती थी, उसका लालन पालन, वही बहन आज यहाँ साथ साथ में लगन हुए तो वो उसकी दुश्मन। अब यहां कौन सा स्वार्थ अड़ा? वो बहन का प्रेम कहां गया? पर ये हो सकता है ये कुछ न कुछ चक्र बनाया ना भगवान ने, ये चक्र बड़ा सोच समझ करके बनाया, बहुत सोच समझ कर। तो यहां पर भी इन भाइयों ने तो अपने दिल पर कभी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि देखो हमारा भाई आनंद से बैठा है, ये कुछ करे न करे, ये हमारे लिए गीता का पाठ करता है, ये हमारे लिए बहुत है, हमारे घर में एक हम सबकी कमी को पूर्ति करता है। तो थोड़े दिन शांति रहती है, थोड़े दिन के बाद फिर कोई न कोई वाद विवाद हो तो फिर तो स्त्रियां कहती है अपने तो एक काम करो, अपने तो बंटवारा करा लो, बंटवारा इससे कर लो। ठीक है, भाइयों ने देखा यार ये घर में रोज स्त्रियां लड़ती है, साला कहीं से कमा करके आओ और घर आकर के सुख से रोटी भी नहीं खाने दे, आते से ही पहले कहेंगे ये हुआ, आज उसने ऐसा किया, आज इसने ऐसा किया। तो ये रोज की मगजमारी, इससे अच्छा कि चलो इनको अलग अलग डिवाइड कर दो सबको, चलो अपन चारों भाई प्रेम से अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, प्रेम से अलग अलग हो जाए तो भाइयों में भी प्रेम रहे, और लड़ाई झगड़ा करके और फिर अलग हो तो न तो वो भाई कभी उसी भाई से बोले न कभी किसी से। तो परिवार में अगर ऐसी कोई विपत्ति आ रही है, संकट आ रहा है, तो आराम से आनंद से प्रेम से अलग अलग हो जाना चाहिए। ये पिता का भी कर्तव्य कि वो अलग कर दे, माता पिता का कर्तव्य है। तो भाइयों ने तीनों ने मिलकर के विचार किया कि अपन सब अलग अलग हो जाते हैं। तो ठीक है, बुलाया छोटे भाई को भी, भैया देखो
अब हम अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। आज हम सब मिल करके अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। बोले ठीक है। तो भाइयों ने बंटवारा किया, तो बंटवारे में छोटा भाई था ना, उसको एक मकान ज्यादा दिया। हिस्से में सबके दो दो मकान आए तो उसको एक मकान ज्यादा दिया। ये हमारा छोटा है, करता कुछ नहीं है, इसको एक मकान ज्यादा दिया जाए। बर्तन भांडे के हिसाब हुआ तो उसमें भी उसको बर्तन ज्यादा दिए। गादी तकिया रजाई सबके हिस्से हुए, सबके बिस्तर भी उसको ज्यादा मिले। हर वस्तु उसको ज्यादा दी गई है। खाने पीने की सब वस्तुओं के बंटवारे, सोने चांदी सब का बंटवारा हो गया। जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया। ये जमीन तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी। तो छोटे भाई को सबसे ज्यादा दिया। ठीक है, सब आनंद से अलग अलग हो गए। छोटे भाई अपनी पत्नी के साथ में दूसरे मकान में रहने चला गया, वहां शिफ्ट हो गया, वहां सारी व्यवस्था हो गई। अब पत्नी अपने पति से कहती है कि देखो इतने दिन तो अपन सब साथ में थे, सामूहिक थे, अब अलग हो गए हैं, तो अब जरा खेतीबाड़ी पे ध्यान दो, कमाई पर ध्यान दो, कुछ काम धंधा करो। ऐसे घर में निठल्ले बैठने से, ये करने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे उसने कहा तू चिंता मत कर, शांति रख। अभी तो अपने पास कितना माल है, बहुत माल है, 3 मकान है अपने पास में, इतनी 15 बीघा जमीन है, इतना सोना है, इतनी चांदी है, इतने बर्तन है, इतने सारे सामान है अपने पास, कोई कमी तो है ही नहीं, कोई चिंता नहीं करने का। धीरे 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 घर के अंदर जितना अनाज मिला था वो अनाज खा पी करके सब खत्म हो गया। अब क्या करे? पत्नी ने कहा अब अनाज खत्म हो गया, कैसे लाए? एक काम करो, थोड़ा सोना बेच दो। अरे बोले अपनी जमीन है, खेती है, उस पर जाकर के खेती करो, कुछ तो बो उसमें। बोले हाँ फिर एक काम करो, सोना रहने दो, अपन जमीन ही बेच देते हैं। कौन मगजमारी करे, कौन बोने जाए ना कौन काटे वो फसल, उसको बेच दिया जाए। भाई ने उसको जमीन को बेच दिया, सौदा कर दिया, बेच दिया, पैसा आ गया। बस पत्नी से कहा लो लाओ घर का सामान और चलाओ काम अपना। कहते हैं कि संग्रह किया हुआ धन, हम पानी का घड़ा भरते हैं तो वो बूंद बूंद टपकते टपकते वो घड़ा भी खाली हो जाता है। केवल खर्चा ही खर्चा हो और इनकम नहीं हो तो वो कितने दिन चलेगा? थोड़े समय खेती बेची, उसका धन आया, वो धन कितने थोड़ा दिन चला। थोड़े दिन के बाद पत्नी ने कहा लो आप तो कुछ करते ही नहीं हो। अरे तू चिंता मत कर, भगवान कहते हैं मेरे आश्रित रहेगा तो उसका सारा काम मैं देखूंगा, हमें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। चिंता किसको है? बोले भगवान को है। तो अब क्या करें? पैसा तो खत्म हो गया है जमीन का। बोले अभी तो अपने पास में बहुत सारी चांदी पड़ी है, चांदी बेच दो। चांदी बेच करके थोड़े दिन तक उससे काम चलाया, फिर सोना बेचा। बोले ये 3 मकान है अपने पास में, 3, तो 3 मकान को क्या करेंगे अपन, तो अकेले काम करो, 2 मकान भी बेच दो, कोई जाता तो है नहीं। वो मकान के भी सौदे कर दिए, मकान भी बेच दिए। धीरे 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 अब बोले अपन 2 तो जने हैं, वो इतने भांडे का क्या करे, इतने बर्तन, ये भगोने बड़े बड़े बाप दादा के जमाने के, ये अपने क्या काम आने वाले हैं, ये इनको भी बेचो। तो बड़े बड़े बर्तन भांडे थे सब बेच दिए। उनसे कुछ दिनों तक काम चला। अब क्या करें, अब ये भी खत्म। बोले गादी गोदड़े बिस्तर जो जो भी सामान था घर के अंदर सब बेच दिया।
पत्नी कहती है कब तक बेच बेच करके खाओगे, कुछ तो करो काम धंधा। अरे बोले कोई चिंता नहीं, सब भगवान सब अच्छा करेगा, भगवान चलाने वाला है, अपनी तो नैया परमात्मा चलाएगा, तू चिंता क्यों करती है। अब क्या करें, बोले ये मकान भी बेच दो, अपन तो कहीं झोपड़े में रह लेंगे कहीं पे, मकान भाड़े से ले करके। वो घर का मकान था वो भी बेच दिया। सब कुछ धीरे 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 सब समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति घर में आ गई कि कहा पत्नी ने कि देखो अब तो कुछ भी नहीं है घर में, अब क्या करें। बोले ये रिश्तेदार किस दिन काम आएंगे, इनके घर से लाओ। अब वो पत्नी बेचारी भाइयों के पास गई कि साहब आप बहुत, हमारी हालत खराब है, 3 दिन हो गए भोजन की। तो बेचारे भाइयों ने कुछ अनाज दिया, किसी ने क्या दिया, किसी दिन थोड़े दिन तक ऐसे काम चलता रहा, मांग तुंग से, लाओ वहां से ले आओ, वहां से ले आओ, वहां से ले आओ। पर कब तक लोग जहां लेने जाए तो होगे, तेरा आदमी कुछ करता तो है नहीं, मुफ्त में मांग मांग करके इधर उधर से ला करके अपना गुजारा करता है? कुछ काम धंधा करता नहीं है। अब स्त्री को सुनना पड़े। आखिर कब तक, धीरे धीरे 5-10 वर्ष व्यतीत हो गए। 10 वर्ष जब इस प्रकार से दिन बीतने गए, एक दिन तो ऐसी स्थिति हो गई कि 3 दिन हो गए, 3 दिन भोजन ही नहीं मिला, दोनों भूखे। ये गीता पाठी सुबह सुबह उठ करके तालाब किनारे गया, जा करके इसने स्नान किया, और स्नान करके आज भी जब इसने गीता को खोला तो योग संयोग से फिर वही श्लोक आया। जब आज उस श्लोक को उसने पढ़ा और पढ़ते से ही मन में विचार करने लगा कि इसमें लिखा है कि भगवान कहते हैं कि अगर मेरी शरण में कोई आ जाता है, मेरे को अपना मान लेता है, तो मैं उसका जिंदगी भर का निर्वहन मैं करूंगा। भगवान कह रहे हैं, पर आज 3 दिन हो गए मुझे तो भोजन ही नहीं मिला। लगता है ये किसी ने न किसी ने इसमें एक श्लोक को लिख दिया है। कोई विद्वान होता है ना, तो कि किसी विद्वान ने लिख दिया होगा, भगवान के नाम से लिख दो कि अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर हम भगवान के आश्रित रहते हैं तो। ये किसी ने न किसी ने, चतुर आदमी ने, किसी पढ़े लिखे विद्वान ने ये श्लोक लिखा है। अब मैं तो बेवकूफ बन गया, इतने दिन से मैं इसके आश्रित बैठा रहा। ये भगवान के वचन तो नहीं है, तो क्या करें। तो उसने अपनी आंखों में काजल लगा हुआ था ना, तो उसने काजल निकाला और उस श्लोक के ऊपर उसने काजल मार दिया। श्लोक के ऊपर काजल मारा कि बेचारा मेरी तरह कभी और कोई पढ़ेगा तो बेचारा वो भी मेरी तरह चक्कर में पड़ जाएगा, सब बिक जाएगा, उसका बर्बाद हो जाएगा। तो उसने उसके ऊपर काजल लगा दिया, काजल। और फिर वह गीता पाठ करने लगा, पढ़ने लगा। उधर भगवान को दया आई, और भगवान, वो तो उधर गीता पाठ कर रहा है, भगवान उधर आए और एक सोने के थाल में सुंदर भोजन, और भोजन में दूध पाक, मालपुड़े, पूड़ी, बच्चे, हम में तो हाँ दूध पाक, मेथी की भाजी नहीं थी आज। भगवान को जो भोग, द्वारिकाधीश को जो भोग लगता है, ऐसा सुंदर थाल, वो थाल एक छोटा सा बालक, 15-18 वर्ष की आयु का एक बालक, एक थाल हाथ में, उसके ऊपर ढका हुआ कपड़ा, और वो
थाल लेकर के घर आए और घर आकर के उन्होंने कुंदी बजाई, दरवाजा बजाया। दरवाजा बजाया तो ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला, वो बालक कहता है कि माता जी प्रणाम, गुरानी जी प्रणाम। माता जी ने कहा राम राम भाई, बोलो। बोले कुछ नहीं, मैं गुरु जी के लिए भोजन लेकर के आया था। ब्राह्मणी ने कहा कि कौन से गुरु जी? मैं जब से यहाँ आई हूं तो मुझे पता है उन्होंने किसी को कोई चेला तो बनाया ही नहीं आज तक, किसी को गुरु मंत्र नहीं दिया, तो तू चेला कब बना? अरे बोले हम बहुत पहले हमने गुरुजी से दीक्षा ली थी, हम उनके चेले हैं, लो मैं उनके लिए भोजन लाया हूं। ब्राह्मणी को पता है कि मेरा आदमी बड़ा स्वभाव का थोड़ा कड़क है और ये सोने का थाल है, पता नहीं ये कोई चोर उचक्का है, कहीं से थाल चुरा करके लाया होगा, यहाँ रख जाए, गड़बड़ हो जाए। ब्राह्मणी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम इस थाल को नहीं रख सकते। अरे बोले आप मेरी बात तो मानो, ये रख लो आप थाल, गुरुजी कुछ नहीं कहेंगे आपको, आप मेरी बात मान जाओ, मैं असत्य नहीं कह रहा हूं, लो ये थाल रख लो आप। वो ब्राह्मणी के हाथ में वो थाल दे करके वो बालक जाने लगा। जाते जाते ब्राह्मणी ने कहा अरे भाई रुक तो सही, पहले नाम तो बता, मेरे देवता पूछेंगे कि कौन दे गया, कहाँ से आया, तो कुछ नाम पता कुछ। अरे बोले गुरुजी को केवल इतना ही बोल देना कि आज जिसके मुंह पे सुबह काजल लगाया था ना वो चेला ही रख गया है, बस इतना बोल देना। भाई इतना बता दोगे, इतना परिचय दे दोगे ना तो इतने में वो पहचान लेंगे। बोले ठीक है। वह साहब उधर वो गीता पाठ करके मध्याह्न के समय, दिन के समय वो आया, आकर के दरवाजा बजाया, पत्नी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही ब्राह्मण के सामने नजर पड़ी तो वो सोने का चमचमाता हुआ थाल दिखाई दिया। ब्राह्मण ने कहा ये? हाँ। बोले कोई आपका जजमान था, आपका चेला था, वो चेला ये थाल रख गया है। ब्राह्मण ने कहा तुझे तो पता है अपना तो कोई चेला है ही नहीं, अपन ने तो कभी चेला किसी को बनाया ही नहीं, तो कौन सा चेला रख गया, कुछ नाम पता वगैरह? बोले नाम तो नहीं बताया उसने, बहुत मैंने प्रेशर किया पर उसने नाम नहीं बताया, बस इतना ही कहा था कि जो गुरुजी ने आज सुबह सुबह जिस चेले के चेहरे के ऊपर काजल लगाया वो चेला ये थाल रख गया है। ब्राह्मण ने याद किया कि मैंने आज किसके चेहरे पर लगाया। फिर ब्राह्मण को याद आया कि मैंने आज गीता के उस श्लोक के ऊपर मैंने काजल लगाया था। भगवान के मुख से जिस वाणी का उद्गम हुआ है वो भगवान का मुख ही है, भगवान का चेहरा ही है, और उस भगवान के मुख के ऊपर उसने काजल। ब्राह्मण उसी समय उस ब्राह्मणी के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा तू धन्य है, तूने उसके दर्शन किए, मैं अभागा हूं, देख मैं अभागा, तू कितनी नसीब वाली है कि तूने भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान के। अरे वो कोई चेला नहीं था, मेरा कोई मिलने वाला नहीं था, अरे वह तो स्वयं परमात्मा थे, स्वयं भगवान थे। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगा, और जैसे ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे हृदय गदगद हो गया, उसी समय भगवान वहां प्रकट हुए और भगवान ने प्रकट होकर के उसे आशीर्वाद दिया। कहा कि मैं पहले तेरी परीक्षा ले रहा था, कि जब तक
सब कुछ समाप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं पहले भगवान ऐसे थोड़े मिल जाते हैं, भगवान के दर्शन ऐसे थोड़े ही होता है। भगवान पहले सारी संपत्ति को समाप्त करता है, परिवार को समाप्त करता है, रिश्तेदारों को दूर करता है। जब कोई नहीं होता है तब जाकर के भगवान उसे प्राप्त होते हैं। तो ये ब्राह्मण आंखों से आंसू बहा करके भगवान को प्रकट किया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, आपके उन महावाक्यों को मैंने काजल से मिटाने का प्रयास किया। ये आपके वाणी, आपके मुख से उच्चारण हुई, यह उन शब्दों के ऊपर मैंने काजल लगा दिया। मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान ने कहा कि तू तो मेरे ऊपर निष्ठा लेकर के बैठा हुआ था, आज 2 दिन से तू भूखा है, आज तीसरा दिन है। गलती तो मेरी है कि मेरे को आने में देर हो गई। तू मेरे आश्रित था, मेरे भरोसे तू बैठा हुआ था, तो इसलिए तेरा ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। भगवान ने कहा आज के बाद कोई चिंता करने की बात जरूरत नहीं है। सुबह शाम दोनों टाइम में ये थाल तुम्हारे लिए भोजन का रोज लेकर के आऊंगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों टाइम भगवान भोजन लेकर के आए। और वो गीता पाठी जब बुढ़ापा आया तो बीमार हो गया, तो भगवान ने सेवा भी करी पुत्र बन करके। कितने बड़े दयालु हैं भगवान, कितने परोपकारी हैं परमात्मा, कितने दयालु है कि जहां उसने अपना मान लिया कि भगवान मेरे हैं, परमात्मा मेरे हैं, तो भगवान ने पुत्र बन करके सेवा करी। जब अवस्था हो गई, बुढ़ापा आ गया, ये बुढ़ापा है ना बड़ा दुखदाई है। आज सुबह भी मेरे को कभी कभी बहुत वो होता है कि यार बुढ़ापा, भगवान ने सब कुछ दिया पर बुढ़ापा गलत दे दिया। नहीं, कोई उम्र दे देता ना, इतने साल जीना तो थोड़ा अच्छा, जवान जवान ही मर जाए तो कोई चिंता नहीं, पर वो बुढ़ापा जब देता ना तो उस बुढ़ापे की स्थिति बड़ी खराब होती है, बड़ी दयनीय होती है। मगज काम करे नहीं, बुद्धि कमजोर हो जाए, हाथ पांव कमजोर हो जाए, शरीर में वेदना होती है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है। लड़के क्या कर सकते हैं, उसका इलाज करा सकते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, परंतु उसका कष्ट होता है, वो कष्ट कोई ले, कोई लड़का ले क्या? ले। हमारे यहाँ तो पहले ऐसे ऐसे मंत्र थे। ययाति का इतिहास आता है कि उसने अपने लड़के से जवानी मांगी कि यार मेरा बुढ़ापा तू ले लेना, तेरी जवानी दे दे यार, अभी मेरा मन नहीं भरा है दुनिया से, संसार। तो अपने यहाँ तो ऐसे ऐसे ट्रांसफर करने के साधन थे, बुढ़ापा उसको दे दे, जवानी ले ले। पर ये जो अवस्था है ये बड़ी दयनीय अवस्था है साहब, बड़ी। ये तो आएगी तब पता चलेगा अपने को भी कि ये बाल्यकाल जो है हमारा कितना अच्छा था, है? फिर उसके बाद ये आती है जवानी। एक कवि ने राजस्थान के अंदर बताया है, कहा है उसने कि वर्ष बीत्या 10, कितने साल? वर्ष बीत्या 10, खूब करी घसपस। 10 साल तक जो लड़का होता है ना, खूब मौज मस्ती करता है, कहीं खूब आनंद लेता है, कहीं कोई उसको कुछ बोलता नहीं है, खूब मजे से, खूब मजे मस्ती करता है। वर्ष बीत्या 10, खूब करी घसपस। वर्ष बीत्या 20, अबे थोड़ी थोड़ी आवा लगी रीस।
20 साल का होता है ना, थोड़ा थोड़ा क्रोध आने लग जाता है, उसको गुस्सा आता है। अगर बाप कुछ कहे गए ऐसा नहीं करना, "हट, नहीं तुम ऐसा नहीं", वो फिर घर वालों पे, माँ पे, बाप पे, दादा पे, सब पे क्या करता है? क्रोध करता है, रीश करता है। वर्ष बीत्या 20, अब थोड़ी थोड़ी आवा लगी रीस। वर्ष बीत्या 30, अब भरो छोरा छोरी की फीस। 30 साल का हो फिर क्या करे? बोले अब छोरा छोरी की फीस भर। अब इनकी फीस भरता रहे। वर्ष बीत्या 30, अब भरो छोरा छोरी की फीस। वर्ष बीत्या 40, अब करो बाला की पालिश। पालिश करो, अभी सफेद हो गए, इनको ब्लैक करो 40 के बाद में। वर्ष बीत्या 50, अब पोता पोती की आस। 50 साल का हो जाए ना, छोकरे का ब्याह तो हो गया, 2 साल हुए, अभी तक कुछ हुआ नहीं, 3 साल 5 साल, एक पोता पोती हो जाए है? वर्ष बीत्या 50, अब करो पोता पोती की आस। तो ये जो हमारे जीवन की जो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता जाता है, ऐसी ऐसी चिंताएं उसको उलझाती जाती है। अब जब व्यक्ति वर्ष बीत्या 60, अब जीव करे, ये जो हमारा वर्ष बीत्या 60, पीवे छाछ नहीं, वर्ष बीत्या 60। हाँ, भूल जाता हूँ, देखो मेरा भी बुढ़ापा है कभी कभी। चलो कोई बात नहीं। जब परंतु एक जो ये अवस्था परमात्मा ने बनाई है, ऐसे तो 10 डाबरो 20 बावरो 30 तीखो 40 में फीको 50 में पाक्यो 60 में थाक्यो 70 में सूलियो 80 में आलियो 90 में नलियो न 100 में तो बलियो ही बलियो। 100 साल की उम्र हुई कि फिर तो जलना ही है, मरना ही है, समाप्त होना है। तो अब ये अवस्था जो बनाई है भगवान ने, क्या भगवान की, तो ये जब वृद्धावस्था आती है ना, ये थोड़ी कठिनाई वाली होती है। भगवान की कृपा होती है। कई लोग यही कहते हैं, भगवान, हम तो भगवान से रोज कहते हैं भगवान हलते फिरते उठा लेना, चलते चलते उठा लेना। क्यों, तेरे ठेका लिया है क्या भगवान से? तेरे को कोई परमिशन लिखा के लाया कि चलते चलते उठाएंगे? कई लोगों को मैंने देखा, वो बस चलते चलते भगवान उठा लेवे बस। तो उन लोगों को ज़्यादा बिस्तर पे देखा मैंने कि भाई अपना कहने से कोई फर्क पड़े कोई? वो हमने क्या किया। और ये भी मान्यता होती है कि बुढ़ापा जो होता है ना, ये जवानी का रिजल्ट होता है। क्या होता है? जैसे हम मोबाइल के सामने, कैमरे के सामने फोटो खिंचाते हैं ना, जैसे खड़े रहे, अब आंख बंद करके खड़े रहो तो वो फोटो कैसा आएगा फिर? और अच्छा सा स्माइल देते हुए अगर फोटो खिंचाएंगे तो कैसा आएगा? बस जवानी का ही रिजल्ट बुढ़ापे में आता है। बस उसकी वो फोटो कापी बुढ़ापे में निकलती है कि अगर अच्छे से दिन बीत रहे हैं, भगवान की कृपा है कि जवानी में अच्छा काम किया है, अच्छा भगवान का भजन किया, अच्छा सुमरन किया है, अच्छी सोच रखी है, अच्छी समझ रखी है, अच्छे अच्छे शुभ कार्य किए हैं, परोपकार्य के काम किए हैं, तो इसका जीवन ये बहुत अच्छा है। तो अब कई ये भी मानते कि साहब उससे ऐसा होता है, ऐसा है, परंतु अब ये भगवान का चक्र है, क्या है ये कोई समझ। अब कोई कैसा पूर्व जन्म का, उसके कारण से ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। अब यहाँ तो कई ग्रंथों में तो ये लिखा है कि और जमाना संत दास आगे पीछे होए, कलयुग हाथों हाथ है। बस हाथों हाथ, बुरा करो मत कोई, इधर बुरा किया कि इधर फल मिले।
अब कोई कहे कि पूर्व जन्म का है, तो ये जो भी बनाया है भगवान ने, जो भी बनाया है, जो कर्म के द्वारा के कृत्य के द्वारा के जो हमें कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, ये क्या है, इसे कोई समझ आज तक नहीं पाया है। और भगवान से अगर हम कह दें कि नहीं साहब भगवान ऐसा मेरे ऐसा कर देना, तो भगवान ने कोई तेरा ठेका नहीं लिया कि तेरे को चलते चलते उठाए के उठाते उठाते चलाए। ये भी परमात्मा के सुप्रत हम नहीं मान सकते। तो जैसी जिस अवस्था में परमात्मा, उसको अपना अगर हमने मान लिया, भगवान को अगर हम अपना मान लेते हैं, पर हम उसे मानने को स्वीकार नहीं करते, उसे हम तैयार नहीं है मानने के लिए। हम अपने लड़के को अपना मान रहे हैं, अपनी माँ को मान रहे हैं, बीवी को मान रहे हैं, मामा को मान रहे हैं, काका ये मेरा मामा है, ये काका है, मेरा चाचा है, ताऊ है, ये मेरे है। भगवान मेरे नहीं है। भगवान कोई ना चाहे तो बोले पहला महाराज ना, जो मंदिर में रहे उस महाराज के भगवान। भगवान को जिस दिन हमने अपना मान लिया, परमात्मा को हमने अपना मान लिया, बस यही उसके सारे कष्ट समाप्त कर देते। भगवान बड़े दयालु है, परमात्मा बड़े कृपालु है। जब ये मलमास भगवान की शरण में चला गया, भगवान के समक्ष चला गया, तो भगवान ने क्या नहीं दिया इसको। भगवान ने कहा कि तेरा कष्ट मैं दूर करता हूँ, तेरे को दुनिया ने ठुकराया है, तू मेरी शरण में आया है, अब कोई चिंता मत कर, जा, जो भी मेरे अंदर जितने गुण हैं वो सारे गुण मैं तेरे को देता हूँ, जा। ऐसा कोई दे सकता है? किसी सेठ के पास कोई भिखारी चला जाए कि सेठ आज से तेरा नाम मेरे को दे दे, तेरी फर्म मेरे को दे दे, कि तेरा कारखाना मेरे को दे दे? परंतु मेरे परमात्मा कितने दयालु हैं। भगवान ने कहा कि आज से मैं मेरा नाम भी तेरे को देता हूँ। वो नाम तो दूं, परंतु मेरे नाम के जितने गुण हैं वो सारे गुण भी मैं तेरे को देता हूँ। जो जो मेरे गुण है, तो अब भगवान में क्या क्या गुण है हम जान सके कि परमात्मा में क्या गुण है। जो सारे संसार को बनाता है, जो सारे संसार की रचना करने वाले परमात्मा है, तो उनके अंदर क्या गुण है, उन गुणों को तो हम बखान कर ही नहीं सकते हैं कि भगवान के अंदर क्या गुण है। परंतु फिर भी भगवान ने कहा है कि तू मेरी शरण में आया है तो मैं तुझे अपना नाम प्रदान करता हूं। क्या नाम? भगवान का पुरुषोत्तम। वो प्रिय पुरुषोत्तम नाम भगवान ने प्रदान किया है। जो निकृष्ट नाम था मलमास, बोले अब नहीं, अब आज से तेरा नाम, मैं नामकरण तेरा संस्कार करता हूं कि आज से तेरा नाम पुरुषोत्तम होगा, पुरुषोत्तम। तो ये भगवान ने नामकरण संस्कार कर दिया। आगे क्या क्या गुण भगवान के हैं, क्या क्या परमात्मा उसे प्रदान करेंगे कि ये सारे गुण मैं तुझे प्रदान करता हूँ, तो वो अगले अध्याय में, कल आप लोगों को टाइम हो गया। फिर आज पुरुषोत्तम मास में श्रावण का महीना है और श्रावण में आज प्रथम सोमवार है, और तो ये आप लोगों के लिए प्रथम, हमारे लिए तीसरा सोमवार हो गया। तो ये भगवान की कृपा, शिव की कृपा और शिव का आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे। तो और आज पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत दीपदान और मालपुए दान तो है ही, अलावा मुख्य दान जो है वो दान है घृत का। घृत दान, घी है ना, जाम खंबाती का नहीं, वो तो और कोई ले आना। कितना लाना?
ये सारी वस्तुओं का भी तोल माप भी है कि हमारे शरीर का वजन कितना है। उस वजन के अनुरूप अगर हमारा वजन 40 किलो है तो हम 4 किलो घी, और अगर हमारी परिस्थिति नहीं है तो 400 ग्राम भी। अब परिस्थिति होते हुए भी अगर वो बेईमानी करे तो वो बात अलग है, परंतु हाँ, इसका उस मात्रा के अनुरूप दान हमें, घृत दान, घी का दान, आज के दिन सप्तम दिन कथा का, इसमें घी दान का महत्व बताया गया है। आगे कल भगवान की दया से, भगवान की कृपा से क्या क्या उपाधियां इस पुरुषोत्तम को भगवान ने नाम तो प्रदान किया, परंतु नाम के साथ साथ में क्या क्या गुण भी उसे प्रदान किए, जिसके द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है। वो सुंदर पावन वृत्तांत अगले अध्याय में कल विस्तार पूर्वक बताएंगे। आइए कथा को विश्राम देते हैं। एक माला सब भाव से, प्रेम से सब मिलकर के गुणगान करें। आइए सब मिलकर के बोलिए, राम राम एक, राम राम दो, राम राम, राम राम चार, राम राम। राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16। राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम